नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है। आप ज्योतिष के छोटे छोटे फार्मूलों से, सूत्रों से, अगर आपके पास अपनी जन्मपत्री है तो आप स्वयं अपने भविष्य को या अपने किसी विभाग से संबंधित उसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज सप्तम भाव। ये सप्तम भाव क्या होता है? ज्योतिष के अनुसार सप्तम भाव व्यक्ति के विवाह के लिए देखा जाता है, शादी के लिए देखा जाता है, मित्रता के लिए देखा जाता है, व्यापार के लिए देखा जाता है और उसके जन्मांक के बारे में देखा जाता है, वो पुरुष की कुंडली हो या स्त्री कुंडली हो। केवल सप्तम भाव को देख करके और उसके आसपास बैठे हुए ग्रहों को देख करके हम इतना जानकारी ले सकते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसका विवाह कैसा रहेगा, उसके पार्टनर से संबंध कैसे रहेंगे। और इस विषय में चर्चा करेंगे आज हम करतरी। करतरी कहते हैं काटना, और काटने का काम कौन करता है? कैंची। तो कैंची अगर दर्जी के पास है तो कपड़े को काटेगा, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो उतना ही कपड़े को काटेगा जैसी उस कपड़े की उसको आवश्यकता है। काटेगा कपड़े को जरूर, लेकिन सिल करके फिर उसे अच्छा बना देगा। लेकिन किसी ऐसे ही अरे गहरे व्यक्ति के पास वो कैंची पहुंच जाए तो उस कपड़े को चिथड़ा बिथर भी कर देगा, काट भी देगा और उससे कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो कैंची अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, लेकिन किस हाथों में है, किन के हाथों में है, इस बात पे निर्भर करता है। लेकिन ज्योतिष में करतरी का अपना एक दूसरा महत्व है। करतरी दो प्रकार की होती है, एक होती है शुभ करतरी, एक होती है पाप करतरी। शुभ करतरी क्या करती है? चीज़ों को बढ़ा देती है, अच्छा करती है। और पाप करतरी चीज़ों को घटा देती है, वहाँ के भाव को कम कर देती है, भाव के लाभ से व्यक्ति वंचित रह सकता है। अब ये अगर बन रहा है आपके सप्तम हाउस में तो उसके परिणाम क्या होंगे, चेक करते हैं। उदाहरण के रूप में ये हमारा सप्तम हाउस है, कोई भी किसी भी नंबर की हमारी जन्मपत्री है। ये भाव बहुत सेंसिटिव भाव होता है, क्योंकि इसी भाव के माध्यम से व्यक्ति पुरुष है या स्त्री ये मालूम पड़ता है। यही भाव व्यक्ति के पार्टनर का, संबंधी का, या पति पत्नी का, या मित्र का, या व्यापारिक स्थितियों में इसी भाव से हम लोग चेक करते हैं कि सामने वाले का व्यापार कैसा रहेगा, या उस अपने पार्टनर से, व्यापार के पार्टनर से मित्रता कैसे रहेगी। उदाहरण के रूप में किसी भी कुंडली पे शनि महाराज यहाँ बैठे हैं और राहु यहाँ बैठे। अब समझिएगा, शनि भी क्रूर गए हैं, राहु भी क्रूर गए हैं। शनि इधर से देख रहे हैं और राहु इधर से इधर वापस आने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि यहां पर एक योग बन गया। कौन सा योग? कैंची के जैसा योग बन गया। और इस योग को करतरी कहते हैं। इस योग को क्या कहते हैं? करतरी कहते हैं। कैंची के जैसा योग बन गया। अब स्थिति ये होगी कि व्यक्ति को इस भाव का लाभ नहीं मिलेगा। अब लोग उपाय बताते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, ये कर लो, वो कर लो। उपाय लाभकारी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपकी कैंची ही बनी है, अब आप समझिए कि आपकी कैंची के बीच में कपड़ा रखा हुआ है, अब या तो उस कपड़े को आप हटा लीजिए, हटा सकते नहीं क्योंकि उसको काटना है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हिला हुलू के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कटेगा तो कपड़ा अवश्य, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं सप्तम भाव से संबंधित, तो निश्चित मानिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर यहीं पर स्थितियां दूसरी हों, शुभ ग्रह बैठे हो, अगर यहाँ पर शनि महाराज बैठे थे लेकिन यहाँ पर मंगल बैठे हो, तो अच्छा है क्या? जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग ये मांगलिक हो जाएगा। और यहाँ मंगल का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत शुभ नहीं माना जाता। तो करतरी बना तो है पाप करतरी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है कि शनि तो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचेगा और मंगल जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि इस पाप करतरी में जो कैंची बनी हुई है, तो एक तरफ तो कैंची बनी रहेगी, दूसरी तरफ कैंची धीरे से हट जाएगी। ये वाला ग्रह सरक करके आगे चला जाएगा। बना तो पाप करतरी है, क्रूर ग्रह का परिणाम बनेगा, उसका परिणाम मिलेगा, थोड़ा बहुत निगेटिव चीज जीवन में आएगी, लेकिन मंगल की चाल बड़ी फास्ट है।
और ये जल्दी चलने के कारण ये आगे से बढ़ जाएगा तो ये भाव खाली हो जाएगा। यानी कि जो दोनों तरफ से कैंची बनी हुई थी उसमें एक कैंची रह जाएगी, यानी कि चाकू रह जाएगी। लेकिन अगर कपड़ा काटना है तो चाकू से कपड़ा काटना बड़ा कठिन है, फिर भी उसको कोई ना कोई सपोर्ट किया हो सकता है। कैंची को सपोर्ट किया हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी सपोर्टेड है, लेकिन चाकू से काटना पड़ेगा तो आप ऐसे काटेंगे तो उसको ऊपर से सपोर्ट तो मिलेगा ना। यानी कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो काफ़ी हद तक जीवन ठीक रहता है। उदाहरण के रूप में थोड़ा और चर्चा करते हैं। यहां पर गुरु महाराज बैठ जाए, यहां पर गुरु महाराज बैठ जाए। अब गुरु महाराज की दृष्टि कहां पे है? 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। आप समझिए, कैंची बन तो गई, लेकिन कैंची नहीं कह सकते, कर्तरी कह सकते हैं। तो अब ये कर्तरी बनी कौन सी है? ये शुभ कर्तरी बनी है। यहां भी गुरु महाराज देख रहे हैं, यहां भी गुरु महाराज देख रहे हैं, यानी कि विवाह के दोनों तरफ गुरु महाराज देख रहे हैं, यानी कि उस भाव को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जन्म कुंडली पे है तो समझिए कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन जो पिछली वाली स्थिति हमने बताई है, अगर ऐसा जन्म कुंडली पे है तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। एक चीज और, ये कर्तरी किसी भी भाव में बन सकती है। उदाहरण के रूप में गुरु की एक दृष्टि यहाँ पे भी जाएगी तो जो ये वाला भाव होगा, ये वाला, इस भाव को भी गुरु महाराज क्या कर देंगे? अच्छा कर देंगे, खिला देंगे फ्लावर के जैसा, क्योंकि ये भाव भी गुरु के कारण शुभ कर्तरी में आ गया है। तो इस प्रकार आप किसी भी भाव को देखिए। अच्छा, एक चीज और भी है, केवल एक ग्रह से और थोड़ी स्थितियों से आप अनुमान नहीं लगा सकते। मालूम पड़े यहाँ शुभ कर्तरी तो है, लेकिन शुक्र महाराज जाकर के यहाँ बैठ गए, शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए और शनि महाराज यहाँ बैठे हुए। अब शनि महाराज ने 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से इसको देख लिया। माफ करें, शनि महाराज 7, हाँ 10वीं दृष्टि से इन्होंने इनको देख लिया। तो जो यहां शुभ योग बन रहा था वो यहां पर जाकर के थोड़ा सा अशुभ योग बन जाएगा। तो ये स्थितियां भी हो जाती हैं कभी कभी। तो बहुत सारी स्थितियों को गौर करना पड़ेगा। लेकिन ये मानिए एक चीज कि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बिल्कुल मक्खन के जैसा नाजुक पॉइंट है। अगर यहाँ थोड़ी भी विपरीत स्थितियाँ आती हैं तो पूरे जीवन को खराब कर सकता है। अगर ऐसी कुछ स्थितियाँ जन्म कुंडली पे बन रही हैं और विवाह करने आप जा रहे हैं तो निश्चित करिए, क्योंकि विवाह करना बहुत आवश्यक है। विवाह नहीं करेंगे तो जीवन भर एक मन में क्षोभ बना रहेगा कि हमने विवाह नहीं किया। कर लेंगे तो कम से कम तसल्ली तो रहेगी कि हाँ ठीक है, जो भी आया परिणाम अच्छा रहा। लेकिन अगर यहाँ पर पाप कर्तरी बना हुआ है तो एक चीज़ याद रखिए कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।